रिवीजन टारगेट, रिवीजन टारगेट कितनी बार तो दे दिया भाई, जो सिलेबस आ रहा है बस उस टेस्ट को रिवाइज कीजिए बहुत अच्छे से, यही एकमात्र रिवीजन टारगेट है। ठीक है, हां, यही एकमात्र रिवीजन टारगेट है। जो आपका अपकमिंग टेस्ट है उसमें जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसको रिवाइज करो, नोट्स को पढ़ाई करो, अच्छे सवाल जो आपसे पहली बार में नहीं हुए थे, आपने स्टार लगाए होंगे, एसिडिक क्वेश्चंस हो गए, चैलेंजर क्वेश्चंस हो गए, सीटीक्यूज हो गए, वो देखो, फॉर्मूलेज रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ते रहो। टारगेट इसमें अब मैं क्या दूं ये बताओ। राजवंश सर की तरह मतलब प्रेम जगताप जी पूछ रहे हैं कि सिलेबस कब तक होगा। सिलेबस हो जाएगा आपका 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में। उधर राजवंश सर बैठे होंगे अपने उसमें, बुला के लाना अगर हो सके तो। ये चीज आओ ना मालिक, क्या नया लतूफा छोड़ा है, बोले राजवंश सर की तरह दो। मैं कहा भाई अब राजवंश सर की तरह प्लानर दे दो ना। आप एक बार थोड़ा समझाओ ना कैसे बताया मुझे। इनको तो मैंने बता दिया, मतलब जो चैप्टर्स हमारे हो गए, हाँ, इनका क्या है ना कि आगे वाले चैप्टर्स पे फोकस रहेगा, तो अब हम लोग स्पीड पकड़ेंगे, हाँ, इनका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो वीकली आप इनको एक टारगेट दे दो कि भाई इतना खत्म कर लो। जैसे आपने 2 चैप्टर उठा लिए, पुराने चैप्टर्स, हाँ पुराने जो हो गए, एटलीस्ट उसमें क्या है कि थ्योरी रिवाइज कर ले, फॉर्मूले की शीट बना ले अपनी, और कुछ इंपॉर्टेंट। तो अभी जो टेस्ट में सिलेबस आ रहा है वो कब रिवाइज करेंगे? हफ्ते में, दिन में मैंने आधा घंटा बोला कि दिन में आधा घंटा क्विक रिवाइज मार ले भाई, हर दिन आधा आधा घंटा, और संडे को 3 घंटा। एक सेकंड, बदतमीज, जो तुम्हें आधा घंटा की जगह मैंने तो 25 मिनट ही बोला था। हाँ, कि रोज 25 मिनट निकालो। हाँ बिल्कुल सही बोला भाई, तो बोला मैं 25 मिनट निकालो, पीछे का कुछ भी, लेकिन आप उसको ना टारगेट दे दो कि ये कर ले। अच्छा, इनको क्या है ना कि चैप्टर के नाम मैं बताऊं? हाँ, क्योंकि इनको नहीं तो ये रहेगा ना कि यार कुछ भी रैंडम करेंगे, कुछ दिन एक टॉपिक पर ज्यादा दे देंगे। तो आप टारगेट दे दो कि इस वीक में ये 2 चैप्टर खत्म करने 25 मिनट में एक बार फॉर्मूले देख लो, एक बार आप उन फॉर्मूलेस को लिख के एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, और तीसरे दिन आप अपने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है उनको खुद से सॉल्व कर लो। और संडे को एक डेडिकेटेड 2 घंटे का टाइम निकालो या 3 घंटे का टाइम निकालो, जिसमें पिछला ही पढ़ो, कोई नहीं आगे का नहीं हो पा रहा, नहीं तो पीछे का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अभी हम जैसे आगे जाएंगे कॉन्फिडेंस गिरेगा, इतनी मेहनत जो चैप्टर्स में करी है, जो इनके सवाल बन रहे हैं, वो फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा ना। सही है। तो इनको थोड़ा सा आप बता दो कि भाई ये 2 चैप्टर्स, जैसे अभी मेरा वेव्स खत्म हुआ तो वो तो गर्म है, हाँ, तो पीछे एसएचएम और थर्मो हो गया थोड़ा टाइम, तो उनको रिवाइज करो, क्योंकि वो नहीं तो फेड आउट हो जाएगा हमारा। तो वैसा कुछ एक रिवीजन प्लान दे दो कि 12वीं तक खत्म होते होते एटलीस्ट इनकी पिछले टॉपिक्स 11वीं वाले रिवाइज हो जाए, और जेई मेन से पहले जाने से पहले एटलीस्ट एक रिवीजन ये खुद से एक एंड पे छोटी वाली कर पाए, मंजिल में कहीं हो तो फिर एक 1 शॉट में ये और अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। ये प्लान है। डन है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। स्क्रीन पर नहीं आए भाई, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक में ही जवाब दे गए वो। आरजे सर की रिकॉर्डेड स्पीच नहीं थी भाई, इधर ही खड़े होकर बोल रहे थे। तो ये बात मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी, बस इसमें ये है मुझे अब चैप्टर असाइन करना है, ऐसा है क्या? ठीक है, बट उसमें भी अगर मैं असाइन करूंगा तो आपको जो है फिर उस स्पीड से मैच करना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्योंकि आप अगर पता चला पीछे रह गए, तो अब जैसे मान लो मैं सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करता हूं, सिंपल सी कहानी है। सीक्वेंस एंड सीरीज में मान लो आपने पूरा एक वीक लिया, अब हो सकता है किसी ने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा ही नहीं हो, किसी का बहुत अच्छा हो, किसी का बहुत खराब हो, तो आपको अपनी कंडीशन जो है वो एक बार खुद उसको भी अकाउंट में रखना है कि हाँ यार ये वाली चीज मेरी सीक्वेंस एंड सीरीज तो ज्यादा गड़बड़ है। तो हो सकता है बाकी लोग 1 हफ्ते में रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको उसमें 2 हफ्ते लग जाए। ठीक है, बट हाँ, द अल्टीमेट सीन इज, द अल्टीमेट क्रक्स ऑफ द थ्योरी इज कि आप अपने पैरेलल रनिंग टाइम में हर दिन के स्लॉट में आप रिवीजन का भी टाइम रखें। बस ये कहना चाहता हूं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से वो भी यही कहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ ना, क्योंकि ये काम ऐसा है जिसको बच्चे क्या जनरली इग्नोर करते रहते हैं। बोले सर कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे चक्कर में वो पुरानी चीजें फेड आउट हो जाती हैं और नई चीजें हम संभाल नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। इसीलिए दिन के 25 मिनट कभी भी आप निकाल लीजिए जब आपको ठीक लगे, सुबह के टाइम, ब्रेक के बीच में, शाम को, तो दैट इज द कंपल्स। जैसे आप नोट्स बनाने के लिए निकालते हो, जैसे आप यहां पर बैठने के लिए, अभी देखो लेक्चर चालू हो गया है, आप यहां बैठे हो ना टाइम निकालकर, तो वैसे ही आप 25 मिनट निकाल लो अपने रिवीजन के लिए, खेल खत्म। हाँ, चैप्टर मैं आपको चूज करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज जब लेक्चर के लास्ट में जब मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं, तो आप मुझे बता देना कि सर एक बार वो चैप्टर बता दो कौन सा रिवाइज करना स्टार्ट करना है। बट यस, फर्स्ट प्रेफरेंस मैं आपको पहले बता दूं भाई, बार बार इन चीजों पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस इज करंट रनिंग चैप्टर। आप पहले इसको बहुत अच्छे से काबू में कीजिए, क्योंकि मान लो आज से 5 चैप्टर बाद
ये चैप्टर पुराना हो जाएगा। अब इस चैप्टर की रिवीजन आप इफेक्टिवली बहुत तेजी में बहुत अच्छे से तभी कर पाओगे जब आपने ये चैप्टर पढ़ा बहुत अच्छे से होगा। समझ में? रिवीजन टाइम टेकिंग तब कम होता है जब आपको वो सारी चीजें उस टाइम पे बहुत अच्छे से आपने पढ़ी थी, एक एक सवाल सॉल्व किया था, तब आपका रिवीजन में टाइम कम लगेगा। चैप्टर पढ़ा ही नहीं है और रिवाइज सिर्फ करना चाहते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज योर करंट रनिंग सिलेबस, सेकंड प्रेफरेंस इज योर अपकमिंग टेस्ट सिलेबस। ये दोनों प्रेफरेंसेस कंप्लीट हो जाती है एंड स्टिल यू हैव टाइम, देन मूव टू पुराने वाला। समझ गए कि नहीं समझे?